तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिन यून ऑक्शन हाउस में 10 ब्लडी बोन्स को बेचने आया था, जहां वो देखता है कि यून सेक्ट का यंग मास्टर यूनफी भी वहां पर आया है और वो 60,000 स्पिरिट स्टोन में लिन यून के ब्लडी फ्लेम बोन्स को खरीद लेता है। जिसके बाद लिन यून ऑक्शन हाउस के मैनेजर के पास जाकर उससे कुछ मेडिसिन लेता है और फिर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे यूनफी मिलता है जो उसे जान से मारने की धमकी देता है और तभी यूनफी का एक सर्वेंट लिन यून पर हमला कर देता है, लेकिन लिन यून उसके हमले को डॉज कर लेता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनफी के 3 सर्वेंट लिन यून को मारने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन तभी लिन यून अपना शॉर्ट बॉक्स बाहर निकालता है जिसकी ऑरा से ही वो सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर यूनफी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है और फिर लिन अपनी शॉर्ट को बाहर निकालकर उसके तीनों सर्वेंट का खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद वो यूनफी से कहता है कि अगर तुम्हारा मन भर गया तो मैं वापस जाता हूँ, लेकिन तभी यूनफी लिन से कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने घोड़े के साथ लिन यून पर हमला कर देता है। यूनफी का घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, उसमें काफी ज्यादा पावर्स थी, लेकिन तभी लिन अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल से घोड़े के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो महसूस करता है कि इस घोड़े के अंदर काफी ज्यादा पावर्स है जिसको वो ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। इसीलिए लिन अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करता है और उस घोड़े को पंच करके दूर ढकेल देता है, जिसकी वजह से यूनफी काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जैसे ही ली यून उस घोड़े के नजदीक जाता है तो वो घोड़ा ली यून के सामने झुक जाता है, जो देखकर ली यून समझ जाता है कि वो घोड़ा ली यून के साथ रहना चाहता है। इसीलिए ली यून उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ये सब देखकर यूनफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। ली यून यूनफी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे आज इतना अच्छा घोड़ा मिला है, तुम चिंता मत करना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर इसके बाद वो बहुत तेजी के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक जगह पर रुकता है और घोड़े को सहलाते हुए कहता है कि तुम काफी तेज हो, लेकिन तभी उसे घोड़े की गर्दन पर एक घाव दिखता है जिस पर वो दवाई लगाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद ली यून अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है क्योंकि अगले दिन उसका एक कंपटीशन होने वाला है जहां उसका मुकाबला सीनियर ब्रदर जू के साथ होने वाला है। इसीलिए लिन अपना लेवल ब्रेक थ्रो करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था और बस कुछ ही देर में वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रो करके लेवल 5 पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी लिन को याद आता है कि आज कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला था और उसने अपने लेवल को ब्रेक थ्रो करने में काफी समय ले लिया, जिसकी वजह से वो काफी लेट हो चुका है और अगर वो आज टाइम पर नहीं पहुंचा तो ब्रदर जी को कंपटीशन का विनर बना दिया जाएगा। इसीलिए लिन जल्दी से घोड़े के साथ अपने सेक्ट के लिए निकल जाता है और तभी हमारा व्यू कट होता है और हम सेक्ट में देखते हैं जहाँ सभी लोग लिन का इंतजार कर रहे थे। एक एल्डर कहते हैं कि लिन कभी टाइम पर नहीं आता और वो आज भी काफी लेट है, हमें लिन को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और सीनियर जी को विनर अनाउंस करके कंपटीशन को खत्म करना चाहिए। लेकिन तभी दूसरे एल्डर कहते हैं कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, अगर लिन 10 मिनट में नहीं आया तो हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन तभी सीनियर ब्रदर जी कहता है कि मुझे लगता है लिन मुझसे डरकर भाग गया है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ लौट कर आएगा, मेरे ख्याल से हमारा यहाँ रुकना सिर्फ समय बर्बाद करना है। उसके ये कहते ही लिन वहाँ पर अपने घोड़े के साथ आ जाता है। लिन के घोड़े को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये घोड़ा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये इसके पास कहाँ से आया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने घोड़े को सीधे रिंग में ही ले आता है और फिर वो एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आज भी देर हो गई। तो एल्डर ली यून से कहते हैं कि वो सब छोड़ो, तुम अपने घोड़े को रिंग में खड़ा नहीं कर सकते, उसे जल्दी से बाहर निकालो। तो लिन उस घोड़े के कान में कहता है कि तुम जरा बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो घोड़ा रिंग से बाहर जाता है तो एल्डर उन दोनों के बीच कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ली यून ब्रदर जी पर अपने टाइगर फिस्ट के साथ हमला करता है, जो देखकर ब्रदर जी अपनी लाइटनिंग वॉल को क्रिएट करते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। ब्रदर जी की लाइटनिंग बॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो ली यून की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ली यून को पीछे ढकेल देती है। ब्रदर जी का ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ली यून सीधा रिंग से बाहर जाने लगता है। ली यून सोचता है कि अगर मैं इस तरह हार गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और मैं अपने यंग मास्टर का भरोसा भी तोड़ दूंगा। इसीलिए वो खुद को रिंग से बाहर गिरने से पहले ही संभाल लेता है और रिंग में वापस आकर अपनी टाइगर स्पिरिट के इस्तेमाल
चाल से ब्रदर जी को पीछे ढकेल देता है। इसके बाद हम हाओचन को देखते हैं जो कहता है कि ली युन ने यान मार्शल आर्ट में मास्टरी कर ली है, जिसकी वजह से उसके अटैक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और तभी हम एल्डर्स को देखते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि आखिर ली युन ने इतनी जल्दी खुद को इतना स्ट्रांग कैसे बना लिया। इसके बाद हमारा व्यू ली युन पर जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड बॉक्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसमें से अपनी स्वॉर्ड निकालकर वाटर विंड टेक्निक से ब्रदर जी पर हमला करता है। लेकिन तभी ब्रदर जी भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं और ली युन के साथ मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन फिर भी ब्रदर जी पर ली युन भारी पड़ता है। सभी डिसेबल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ली युन ब्रदर जी पर भारी कैसे पड़ सकता है। ब्रदर जी सेक्ट के सीनियर स्टूडेंट्स में से एक है, जबकि ली युन एक फ्रेशर है। आखिर वो ब्रदर जी को कैसे हरा सकता है। इसके बाद हमारा व्यू ब्रदर जी पर जाता है जो ली युन से कहता है कि तुमने मुझे अपने सारे मूव्स दिखा दिए, जबकि मेरे पास अभी भी एक सीक्रेट मूव है और मेरे इस मूव के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसके बाद ब्रदर जी अपनी सीक्रेट टेक्निक मल्टीपल थंडर शॉट से ली युन पर हमला करता है। और बस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लेन यून ब्रदर जी के साथ मुकाबला कर रहा था जिसमें वो ब्रदर जी को हराता जा रहा था। तो ये देखकर ब्रदर जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सीक्रेट टेक्निक मल्टीपल थंडर शॉट से ली यून पर हमला करता है। अब आगे हमारा आज का एपिसोड ठीक उसी सीन से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्रदर जी ली युन पर अपनी थंडर शॉट से हमला करता है और वो उससे कहता है कि तुम किसी भी तरह मेरे इस हमले से नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी हम लिन को देखते हैं जो कि जंप करके ब्रदर जी के सभी हमले को डॉज करते हुए उसके नजदीक जाता है और वो उसके पास जाकर उस पर अपनी शॉट के साथ कॉम्बैक्ट फाइट करता है। लेकिन तभी लिन नोटिस करता है कि उसका एक भी हमला ब्रदर जी को टच नहीं हो रहा और न ही ब्रदर जी पर उसके किसी हमले का कोई असर हो रहा है। लिन युन को हैरान देखकर ब्रदर जी उसको बताता है कि मैंने 10 ब्लडी फ्लेम बोन्स का आर्मर पहना हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा कोई भी हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मेरे इस आर्मर को तोड़ने के लिए कम से कम तुम्हारा लेवल 8 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तुम मेरे इस आर्मर को खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। उसकी ये बात सुनकर लिन दोबारा उस पर हमला करता है, लेकिन अभी भी उसका कोई हमला ब्रदर जी को टच नहीं होता। जबकि ब्रदर जी इस बात का फायदा उठाकर ली युन पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी ली युन उन्हें धक्का मारकर पीछे हटा देता है, जिसके बाद वो मैच के दौरान ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो ब्रदर जी इसे काफी आसानी से हरा देंगे। लेकिन तभी हमारा व्यू ली युन पर जाता है जो कि काफी गुस्से में कल्टीवेट कर रहा था और वो एक साथ इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि वो अपने 7th लेवल पर पहुंच जाता है। ली युन को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हमारा व्यू ब्रदर जी पर जाता है जो कि काफी गुस्से में ली युन पर हमला करता है। लेकिन तभी ली युन उसके हमले को डॉज करके अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, जिससे ब्रदर जी का कवच थोड़ा सा फट जाता है, जिसकी वजह से ब्रदर जी की बॉडी पर एक कट लग जाता है। लेकिन अभी भी ली युन ब्रदर जी के कवच को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रदर जी अभी भी ली युन पर भारी पड़ते हैं और वो ली युन पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं। इसके बाद ब्रदर जी ली युन से कहते हैं कि भले ही तुम कितनी भी ज्यादा कल्टीवेशन क्यों ना कर लो, तुम लेवल 8 को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। लेवल 7 को अचीव करना तो काफी आसान रहा, लेकिन लेवल 8 तक पहुंचने के लिए तुम्हें और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि मेरे मास्टर को लगता था कि शायद मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते और अब तुम खुद देख ही सकते हो कि तुम किस तरह मेरे सामने लाचार पड़े हुए हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। ब्रदर जी की ये बात सुनकर सभी डिसेबल ली युन से कहते हैं कि ब्रदर जी से माफी मांग लो। और तभी हम सीनियर सिस्टर को भी देखते हैं जो कि ली युन का मुकाबला देखने आई थी। वो भी ली युन की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है। और तभी हमारा व्यू फिर से ब्रदर जी पर जाता है जो कि ली युन से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता आखिर सीनियर सिस्टर मिस जू तुम्हें क्यों पसंद करती है, जबकि तुम्हें कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हो तो वो तुरंत ही तुझे बचा लेती है, लेकिन आज वो भी तुझे नहीं बचा सकती। उसकी ये बात सुनकर ली युन खड़ा होता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे। इसके बाद ली युन ब्रदर जी के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है। ली युन को दोबारा खड़ा होता देख ब्रदर जी अपनी थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए हवा में जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली युन अपनी बर्निंग फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ली युन की इस टेक्निक से काफी ज्यादा पर्पल ऑरा रिलीज होता है, जिसको रोकने के लिए ब्रदर जी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हमला काफी ज्यादा खतरनाक
होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर जी सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। ब्रदर जी को देखने से ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए ब्रदर जी के मास्टर रिंग में आकर उसकी बॉडी चेक करते हैं और वो ली से कहते हैं कि तुमने इस पर काफी ज्यादा खतरनाक हमला किया है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो ली यून मास्टर से कहता है कि आपने भी देखा, अगर मैं हमला नहीं करता तो वो मुझ पर हमला करके मुझे मार देता, मैंने तो सिर्फ अपने डिफेंस में उस पर हमला किया। तो उसकी ये बात सुनकर मास्टर ली यून से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने गुस्से में इसे जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मास्टर सीधे ली यून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी यंग मास्टर और एक एल्डर उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि आप रूल्स के आगे नहीं जा सकते। रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी मास्टर कंपटीशन के दौरान किसी भी डिसेबल को नहीं मार सकता। एल्डर की ये बात सुनकर ब्रदर जी का मास्टर उसे अपने साथ उठाकर वहाँ से ले जाता है। उनके जाते ही हम देखते हैं कि ली यून भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने बर्निंग फ्लावर टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी। ली यून को बेहोश देखकर सीनियर सिस्टर और हाओ चैन दोनों उसको संभालने के लिए आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ली यून अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है। तभी एक आदमी वहाँ आता है। ली यून उससे पूछता है कि मुझे बेहोश हुए कितना वक्त हो गया है, तो वो आदमी ली यून को बताता है कि आप आज 7 दिनों बाद जागे हैं। ये सुनकर ली यून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो अपनी बॉडी को देखता है कि उसकी बॉडी पर कोई भी घाव नहीं है, जबकि 7 दिन पहले कंपटीशन के दौरान उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। इसके बाद ली यून सीनियर सिस्टर के बारे में सोचने लगता है कि उसने सीनियर सिस्टर से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया, और वो यही सोचकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो सीनियर सिस्टर से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद हमारा व्यू कट होता है और हम सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि पपेट सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी। सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो अपने एक ही हमले से पपेट सोल्जर को खत्म कर देती हैं। और तभी ली यून सीनियर सिस्टर के पास आता है और वो उनको बताता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे वो बात कह सकता हूँ जो मैं कहना चाहता था। ली यून की ये बात सुनकर सभी डिसेबल सोचते हैं कि शायद आज वो मिस सू को प्रपोज करने वाला है। और तभी हम फिर से ली यून को देखते हैं जो कि मिस सू से कहता है कि मैंने आपको पहली बार एक पर्पल ड्रेस में देखा था, जिसमें आप काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और तभी आपने मुझे अपनी स्वॉर्ड दी थी जिसको मैंने आपके लिए अपने पूरे मन से बेहतर बनाया था, और उसके बदले में आपने मुझे 5 स्प्लिट पिल दिए थे जिसके जरिए मैंने अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद मैंने दूसरी बार आपको सर्दियों में मुस्कुराते हुए देखा जब आप और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, और आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। ली यून की ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ कहो। तो ली यून सीनियर सिस्टर को वही बोतल देता है जिसको उसने ऑक्शन हाउस से 40,000 स्पिरिट स्टोन में खरीदा था। सीनियर सिस्टर उस बोतल को लेकर ली यून से पूछती है कि आखिर तुम्हारा इसे मुझे देने का क्या मतलब है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हो तो तुम्हारा मुझे ये देना बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है और वो बोतल जमीन पर गिरने लगती है, और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।